हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का जो अभी चल रही है 39 पेपर की, उसका 27 नंबर का जो पेपर है वो है जो अपना 24 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है। एक कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर इन 5 आवर की 350 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है। डिस्टेंस भी है, टाइम में, यहाँ से स्पीड आ सकती है। फिर कह रहा है वो सेकंड जो है 450 किलोमीटर जा रही 90 की स्पीड से, तो हमें एवरेज स्पीड की यदि मैं बात करूं तो वो हमारी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले देखिए 350, फिर 450, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास 800। ठीक है, टोटल टाइम की यदि अपन बात करें तो पहले तो उसने दे दिया 5 घंटे। नेक्स्ट टाइम नहीं पता कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे देखिए 450 किलोमीटर वो दूरी गया है किस स्पीड से, 90 की। तो 90 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना टाइम लगा, 5 आवर। 5 + 5 टोटल टाइम 10 आवर, तो आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर अब 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, तो 0.01 का क्यूब है, फिर है 0.003 का, यहाँ भी क्यूब है, फिर 0.05 का स्क्वायर है, फिर है -0.015 इंटू 0.05, फिर इसका स्क्वायर है। देखिए इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे अपन बेसिक से तो काफी टाइम लगेगा। थोड़ा सा आप ध्यान देते हो, यदि मैं यहाँ से 5 को बाहर ले लेता हूँ, जैसे 0.05 है, इसमें से 5 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, यानी 5 का भाग देना है कॉमन का मतलब, तो यहाँ बचेगा 0.01। सेम ऊपर वाला बन रहा है, तो यहाँ से 5 अपना बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में तो यहाँ भी 5 अपना बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 25, 5 × 5, तो ये हो गया 0.01 इंटू 0.01। यहाँ से यदि अपन 5 को बाहर लेंगे, देखिए 5 का भाग दोगे तो पॉइंट जीरो, एक में जाएगा नहीं जीरो, और यहाँ पे 15 में 3 बार, तो ये 5 बाहर लेने पे बनेगा 0.003। यहाँ से 5 बाहर लेंगे तो वही सेम 0.01। यहाँ से 5 × 5 25 बाहर आ गया, यहाँ से भी 5 × 5 25 बाहर आएगा, तो यहाँ बचेगा 0.003 इंटू 0.003। ठीक है, तो कॉमन अपना आ गया नीचे सभी में 25। अब देखिए ऊपर अपने पास है 0.01 का क्यूब माइनस 0.003 का अपॉन, नीचे अपने पास है 0.01 का स्क्वायर माइनस 0.01 इंटू 0.003, फिर है प्लस 0.003 का स्क्वायर। ये अपने पास है। तो आप देखो ये ए है ब्रैकेट वाला और ये बी है, तो ऊपर हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर, सॉरी ऊपर प्लस है, नीचे अपने पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये वाली टर्म हमारी नीचे वाली खत्म होगी, हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी होगा। बस इन दोनों को जोड़ना है। अब ए की जगह क्या अपने पास 0.01 और बी की जगह अपने पास है 0.003, इनको अपन ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, ऊपर तो क्या होगा 0.013 और नीचे अपने पास क्या था 25, ये तो रह गए। तो देखिए 1/25 ये रहा, 1/25 ये रहा, दो में है। अब यहाँ पे देखिए 13 तो है लेकिन 10 × 10 की पावर में दिया है। यहाँ से देखिए आप क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे तो आपको बताया नीचे 3 पे पॉइंट, तो नीचे 10 × 10 × 10 यानी 10 का क्यूब आएगा। ऊपर इसको लेके जाएंगे तो पावर माइनस की होगी, तो ये वाला हमारा इसका आंसर। अगला देखिए, यदि आपको थोड़ा सा इस टाइप का पता है किया हुआ है तो ये तो मैंने समझाने में टाइम लगा, आपको प्रॉपर्ली इसको कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है विच डिस्काउंट स्कीम ऑफर द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ ए कस्टमर, सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस पे है। पहला है कि 30% का डिस्काउंट, तो ये तो 30 का ही हुआ। एक है सक्सेसिव डिस्काउंट है 15-15, तो ये ए प्लस बी 15 + 15 30, लेकिन माइनस करेंगे 15 इंटू 15/100, तो ये 30 में से कुछ कम होगा, तो ये तो ज्यादा नहीं है। फिर है बाई टू गेट वन फ्री, तो एक फ्री है लेकिन टोटल कितने, तीन, 1/3 होता है 33 एंड 1/3%, तो इससे तो ये ज्यादा हो गया। फिर है बाई 5 गेट 3 फ्री, तो यहाँ 3 मिलेंगे लेकिन 8 पे। 1/8 होता है 12.5 और 3/8 होता है 37.5, तो ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट है फोर्थ वाला। तो ये हमारा आंसर होगा, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 4 वाला बी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है थोड़ा। अगला देखिए, 22 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल हैं जो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इनकी कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछिए। जैसे इस टाइप से हमने को दिया है, ये दो सर्कल है, ये इसकी कॉमन टेंजेंट है।
इसकी रेडियस हमारे पास 22 है, ये हमारे पास 16 है, ये इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी। तो ये कितनी होगी, 22 प्लस 16 यानी कितनी हो जाएगी, 38। ओके, बस इसका जो फॉर्मूला है, जैसे पी से क्यू होगी, तो ये होगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर, तो 38 का स्क्वायर कर देंगे, ये होता है 1444, माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हर शिफ्ट में लगता है, एस आई आर मैं आपको हर शिफ्ट में बताता हूँ। तो 22 माइनस 16 करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, 44 में से 36 यदि अपन माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 8 बचा, तो हो जाएगा 1408 रूट। अब आप ऑप्शन से थोड़ा देखोगे, रूट के अंदर देखिए 22 है, 11 है, 11 है, 22 है, इसका मतलब 11 का भाग जा रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, 11 को अलग कर लेते हैं। तो ये होगा 11 इंटू 11 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। ठीक है, बचा कितना अपने पास, 30, 30 को करेंगे 2 टाइम, 22 फिर 8, ये आ जाएगा 128। ये तो परफेक्ट अपने पास नहीं है किसी का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 64, 64 का रूट बाहर आ जाएगा 8, अंदर बचेगा 11 इंटू 2 20। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है इफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ बराबर, एक समान दोनों चीज है, एक के ऊपर एक रख दिया। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, गलत पूछा है। द रेशियो ऑफ ए सी टू डी एफ, ए से सी ये वाली है, टी एफ ये वाली 2:1, यही गलत है हमारा पहला ही ऑप्शन, क्योंकि दोनों का कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होंगे। अगला देखिए, 10x की वैल्यू दी है, हमें पूछा इस टाइप से अलग अलग। 10 आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से हम हाइपोटेनियस कर्व निकाल सकते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25, दोनों का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सम कर देंगे, 40 20 60 9 5 14, तो ये हो गया रूट 74। ठीक है, अब देखिए इसके वैल्यू पुट करें तो 9 साइन एक्स, तो 9 इंटू, ये हो गया 7/√74, माइनस 42/5 इंटू कॉस, तो ये हो जाएगा 5/√74 अपॉन 15। या आप डायरेक्ट देख सकते हो, साइन कोस ही है सभी में, तो नीचे तो कर्ण तो अपना क्या आएगा, एलसीएम आएगा ही आएगा, तो उसको तो वो क्या होगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, लिखने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, निकालना भी नहीं था, डायरेक्ट आपको इनका ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 15, 7/√74 प्लस 21 इंटू 5/√74, सभी में ऊपर और नीचे एलसीएम आएगा 74, रूट में ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर देखिए हमारे पास हो गया 63 माइनस 42 अपॉन 105 प्लस 105, इसमें से 42 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 21, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 210, तो 1/10 यानी 0.1, ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज 6 to 7 यानी दो नंबर है और उनका जो क्यूब होगा, जैसे पहला ए है दूसरी संख्या बी है, तो इनका क्यूब होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इनका डिफरेंस दिया गया 6 to 7। ठीक है, उनका कह रहा है कि पॉजिटिव जो डिफरेंस है वो 8 है, मतलब नंबर का ए माइनस बी की मैं बात करूं तो वो हमारे पास कितना है, 8 है। इनका प्रोडक्ट पूछा है, ए इंटू बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका यदि फॉर्मूले की बात करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होगा, इसकी वैल्यू ये है। अब ए माइनस बी का मान तो मेरे पास यहाँ पे है 8, लेकिन इसका नहीं है। अब किसका मान है आपके पास, ए माइनस बी का, तो हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट में -2ab तो घटाते हैं और +2ab यदि ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस ब्रैकेट में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, किसका, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। फिर हमारे पास क्या बचता है, 2ab और ab यानी प्लस के 3ab, ab का तो मान निकालना ही है। बस 8 यहाँ पे 8 रखेंगे, तो 8 से तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 7 टाइम 56, बचे कितने वापस 6, तो 67, फिर 8 टाइम और फिर 4 टाइम, ये आ गया 784। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए,
ए माइनस बी की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और वो इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बचता, 720 इक्वल टू 3ab है। तो a इंटू बी यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 240। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, ए अपॉन बी इक्वल टू 7/6 है, इसकी वैल्यू पूछी। तो जहां पे ए है वहां पे 7 रखना है, बी की जगह 6 रखना है। यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6। तो ये हो जाएगा ऊपर 42 प्लस 78 अपॉन 42 माइनस 78। तो यहाँ पे आप देखो, इन दोनों को यदि प्लस कर दे तो ये हमारे पास कितना आ गया, 120। इनको माइनस करेंगे तो माइनस का बड़ा नंबर है तो माइनस का बचेगा, ठीक है। 78 में से 42 अपन माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास होगा 36। 12 से 10 बार और 12 से 3 बार, तो ये आ जाएगा आंसर माइनस का 10/3। अगला देखिए, यहाँ पे करें 200 मीटर की एक अपनी लीनियर रेस है। ए है वो गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 25 मीटर, यानी ए है वो बी को 25 मीटर की बढ़त देता है, जैसे यहाँ से रेस स्टार्ट होनी है इस पॉइंट से, ठीक है, और यहाँ पे एंड होनी है। ए भाई साहब यहाँ पे हैं और वो बी को कह रहा है कि तू भाई 25 मीटर और आगे खड़ा हो जा, ठीक है, फिर अपन रेस लगाते हैं। बोला ठीक है, तो बी यहाँ पे खड़ा है। तो बी को तो ये रेस कवर करनी, इतना टोटल 200 है, तो बी को कितना कवर करना है, 175। और ए को ये कंप्लीट कवर करना कितना, 200 मीटर। ओके, आगे देखिए, ए विन द रेस, ए रेस जीत जाता है, इसको आगे खड़ा किया फिर भी ए रेस जीत गया बाई 10 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, ए 10 सेकेंड पहले पहुंच गया। फिर कह रहा है अल्टरनेटली, यदि ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट देता है, इसका मतलब ए यहाँ होगा, बी यहाँ पे होगा, इनके बीच में 45 मीटर का गैप है। पहले कितना था, 25, अब है 45। ये टोटल है कितना गैप आ गया, 45। बी यहाँ से स्टार्ट करेगा, ए यहाँ से करेगा, और कह रहा है कि दोनों डेट हिट में समाप्त करते हैं, मतलब दोनों बराबर। जैसे ही साथ भागना स्टार्ट करेंगे, बी यहाँ से लेके यहाँ तक एंडिंग तक जब आता है, उसी समय ए स्टार्टिंग से एंड तक आ जाता है। यानी जितने समय में बी ने 155 मीटर कवर किए हैं, उतने समय में ए ने 200 मीटर कवर किए, ठीक है। इस बार क्या हुआ, दोनों एक साथ पहुंचे। पहले क्या हुआ था, बी 10 मिनट 10 सेकंड से लेट पहुंचा, ए 10 सेकंड से जीत गया, मतलब 10 सेकंड पहले पहुंच गया। जैसे ही बी को 20 मीटर आगे खड़ा कर दिया तो साथ पहुंचे, इसका मतलब बी को 20 सेकंड कवर करने में टाइम लग रहा है 10 सेकंड का, ठीक है। तो बी की यहाँ से स्पीड आ जाती है 2 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, हमें कह रहा है ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगेगा, समय की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, कितना, 200 मीटर, उतना ही समय लगेगा जितना बी को 155 मीटर दौड़ने में लगा है, उतना ही ए को 200 मीटर दौड़ने में लगेगा। तो बी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे डिस्टेंस ये दौड़ पाता है 155। ये समय निकाले, समय दूरी बटे 4, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 77.5 सेकेंड। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है राम 15 आवर में 60 पेज कॉपी कर रहा है। तो राम के लिए हम बात करें, 15 आवर्स में 60 पेज ये कॉपी कर रहा है। फिर कह रहा है कि राम प्लस रिया, ये दोनों मिलकर 30 आवर में 180 पेज कॉपी कर रहे हैं। तो कह रहा है रिया अकेली है, वो 20 पेज कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, यदि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा कितना, 15 आवर। इसको भी 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 90 पेज। यानी दोनों मिलके 15 घंटे में 90 पेज कॉपी कर रहे हैं, जिसमें से राम अकेला 15 घंटे में 60 पेज कॉपी कर रहा है। इसका मतलब रिया ने 30 पेज कॉपी की कितनी देर में, 15 आवर में। एक पेज करने में लेगी 15/30 टाइम, ठीक है। टोटल इसको करने 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 10 आवर्स, ठीक है। ये उस टाइप से है जैसे मैं भी लिख रहा हूँ पेज, आप भी साथ लिख रहे हैं। मैं 1 घंटे में 2 पेज लिख रहा हूँ, आप मान लीजिए 1 घंटे में 3 पेज लिख रहे हैं। साथ मिलके भी करेंगे तो भी मैं तो 1 घंटे में 2 लिखूंगा, आप 3 लिखोगे, तो टोटल कितना हुआ 1 घंटे का, 5 हुआ। उस टाइप से आपको सोचना है। अगला देखिए, 4 महिलाएं 7 आदमी 7 दिन में 11,480 रुपये कमाते हैं, कि 10 महिलाएं 17 आदमी 9 दिन में 36,360 कमाते हैं, ये हमें पूछा है। देखिए, जैसे इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 डे का निकाल लेते हैं। एक दिन में कितने कमाएंगे, तो 9 से इधर डिवाइड करेंगे, तो 4 टाइम, फिर 3 डिवाइड नहीं हुआ 0, फिर 4 टाइम, फिर 0, ठीक है। 7 से इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो इधर भी 1 आ जाएगा, इधर 1 आ गया, फिर बच्चे अपने पास 44, फिर हो जाएगा 6 टाइम 42,
बचे 28, फिर 4 टाइम, फिर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 वुमेन प्लस, और का मतलब प्लस एंड का, 7 मेल, ये अपने एक दिन में कमा रहे 1640। एक इक्वेशन आ गई। सेकंड है 10 वुमेन प्लस 17 मेल, ये एक दिन में कमा रहे हैं 4040। दो इक्वेशन आ गई। एक वेरिएबल को आप इक्वल करके कैंसिल कर दो, सेकंड वाले की आपके पास अर्निंग आ जाएगी, वो पुट करेंगे तो दूसरे की आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, इसको यदि अपन मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और इसको अपन मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे माइनस करने पे। ठीक है, माइनस कर देंगे, तो इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 34, इसको 2 से करेंगे हो जाएगा 8040, इसको 5 से करेंगे 35 मैन, इसको 5 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 पंजो 80, 5 20, तो 82। तो माइनस करने पे ये कैंसिल, यहाँ पे एक आदमी बचा, और एक आदमी के यहाँ पे अपने पास अर्निंग आ जाती है 120 रुपए। क्योंकि ये तो जितना यहाँ पे 20 वुमेन कमाएंगे उतना ही 20 वुमेन यहाँ कमाएंगे, तो डिफरेंस किसका आ रहा है, इस एक आदमी का आ रहा है। तो एक आदमी की अर्निंग अपने पास आ गई 120 रुपए, एक आदमी एक दिन में कमाएगा। ठीक है, ये हम यदि यहाँ पे पुट कर दें किसी इक्वेशन में तो दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 आदमी थे, तो 12 × 7 84, यानी 7 आदमी एक दिन में कमाएंगे 840। 1640 में से 840 माइनस करोगे तो बचा कितना, 800। कितनी वुमेन है यहाँ पे, 4। तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो 1 वुमेन का यहाँ से आ जाएगा अपने पास कि वो कितनी कमाएगी, 200। आ गया। अब बस पुट करना, ये 1 डे का है क्योंकि यहाँ पे अपन ने एक दिन का लिया है। ठीक है, दोनों का एक दिन का लिया है। यहाँ पूछा 11 महिला, एक महिला 200 रुपये, तो 11, तो 11 दूनी 22, 2200 रुपये एक दिन में, प्लस एक आदमी एक दिन में 120, 9 आदमी होंगे तो 9 से गुणा कर दो, 12 नमा 108, 1080। ये है इनका 1 डे का। तो इनका टोटल कर लेते हैं, 2200 और 1000, 3280। तो एक दिन में 3280 कमा रहे हैं। टोटल 13 डेज का पूछा है तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0, फिर मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 3 24, तो लास्ट के 2 डिजिट 40। ये हमारा इसका आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक नोटबुक को 12% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो 28 रुपए में उसकी सेलिंग प्राइस थी, 26.25 में सेल करें तो प्रॉफिट। देखिए 100 यदि मेरे पास कॉस्ट है, 100 कॉस्ट प्राइस है, 12 का मुझे प्रॉफिट होगा, तो मैं बेचूंगा कितने में, 112 में। एक्चुअल में कितने में बेच रहा हूँ, 28 में। ठीक है, तो 28 जो रुपए है ना, वो हमारा 112 का मान है। 1 रुपए में बेचेंगे तो वो होगा 112/28। यदि इसको 26.25 में बेचें तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, 25 से 4 टाइम, 25 से 1, फिर 0, फिर 5, 28 से 4 टाइम, 4 से 4। तो 100 तो मेरा कॉस्ट ही था, 105 आ रहा है, इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, 5% का। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। अगला देखिए, ए किसी वर्क को कह रहा है कि 9 डेज में कर रहा है, बी है ये 12 डेज में कर रहा है, वो दोनों इस पे 5 डेज वर्क करते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा। सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे, तो वो आ जाएगा 36। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। ए 9 से डिवाइड करें तो एक दिन में करेगा 4 यूनिट, और ये करेगा 3 यूनिट, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 7 यूनिट। और 5 डेज वर्क किया तो कितना हो गया, 35 यूनिट। तो रिमेनिंग कितना बचा, तो रिमेनिंग बचा 1, किसका, 36 का, तो 1/36 आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एन एरोप्लेन ट्रेवल 5 टाइम एज फास्ट एज ए बस। एक एरोप्लेन है, एक बस है, इनकी स्पीड की बात हो रही है। यदि बस की स्पीड 1 है तो एरोप्लेन की जो स्पीड होगी, चाल होगी, वो बस का कितना है, 5 गुना है। 5 टाइम है तो 1 और 5 के रेशियो में। ये कह रहा है कि बस जो है वो 80 मिनट में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तो हवाई जहाज 25 मिनट में कितनी दूरी चलेगी। दूरी का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम हमारे पास है, हमें यहाँ से इसकी स्पीड निकालनी है। इसकी स्पीड तब आएगी जब हमारे पास बस की स्पीड हो, और स्पीड की मैं बात करूं तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बस की बात करें तो वो 60 किलोमीटर जाती है, कितने टाइम में, 80 मिनट में। ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है। इसको चेंज करूं मैं आवर्स में, तो भाग किसका दूंगा, 60 का, तो 60 का भाग देंगे तो 60 हमारा पलट के ऊपर आ जाएगा। ये स्पीड आ गई, किसकी आई, बस की। बस की स्पीड रेशियो में कितनी है, 1, तो 1 से डिवाइड कर दूंगा, और इसको यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास एरोप्लेन की स्पीड आ गई। स्पीड आ गई।
ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम है 25 मिनट, चेंज करेंगे आवर्स में तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो 60 से 60 कैंसिल, 20 से 3 टाइम, 20 से 4 टाइम। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 गुना 5 125 और गुना 3 375 डिवाइड बाई 4, तो 9 टाइम 36, बचे कितने 15, तो 3 टाइम। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक निश्चित जमा राशि पे 4.5% रेट से एक साल में 135 रुपए का अपने को सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। उसी सम के ऊपर यदि 5% रेट हो तो 1% एक साल में कितना और उसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल सेम है यहाँ पे, उसमें कोई फर्क नहीं है। टाइम यहाँ पे 1 ईयर है, उसमें कोई फर्क नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना रेट बढ़ेगा उतना ही ब्याज बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो 4.5% रेट थी, जैसे 100 रुपये आपका मान लीजिए मूलधन है, सम है, 10% रेट होगी तो एक साल में ब्याज कितना आएगा, 100 का 10%, 10 ही तो आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो अपने को ब्याज मिला 135 रुपये, ये किसकी वैल्यू हमारे पास 4.5% की है। कंबाइंड रेट एसआई की ये तो होती है आर इंटू टी, तो टी तो 1 है, हमें वैल्यू निकालनी 5% की, तो ये ब्याज आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। 9 से 5 टाइम और 9 से 15 टाइम, 5 से 3 टाइम, ये आ गया 150 रुपीज मिलेंगे। कब, जब रेट होगी 5%। एक्स्ट्रा कितना मिला, तो 135 150 का डिफरेंस कितने का, 50 रुपीज का। ठीक है, आप चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं, कोई भी आप प्रिंसिपल मान लीजिए 1 मान लीजिए। ठीक है, टाइम 1 है रेट आपके, या आप यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है, 30 - 26 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 2 प्लस यहाँ पे 16, पावर में 3 - 2, तो पावर में 3 में से 2 गया, बची कितनी 1, तो नीचे आ जाएगा 8 इंटू 0.5, 8 से 2 टाइम, 0.5 इंटू 2 1, तो 2 प्लस 1 आंसर कितना 3। अगला देखिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें दिया गया है, इसका अगर सेंट्रोइड जो है वो एल है, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज। सेंट्रोइड जो है इसका, ये हमारे पास एल है। अच्छा, पी क्यू आर है, मैंने एबीसी लिख दिया, पी क्यू आर। पी से क्यू, ये इसकी जो साइड है ये 6 है, पी एल की लंबाई पूछिए तो आपको ये पता होगा कि सेंट्रोइड से लेके यहाँ तक वर्टेक्स तक, ये इसकी क्या होती है, सरकम सर्कल की रेडियस होती है। ये ऐसा सर्कल खींचे तो ये इसकी क्या आएगी, रेडियस आएगी सर्कम सर्कल की। सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होती है, ये होती है साइड अपॉन √3। साइड कितनी है, 6/√3, तो ये कितना आ जाएगा, 2√8। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये पूरा एक ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, फिर ये कर्ली में है और ये स्मॉल में है। इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 - 3 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस, 6 × 3 18, 18 और 5 23, तो ये होगा 3 इंटू 23, ये हमारा हो जाएगा 69। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15, इसको बाहर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 5 इंटू, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, 7 में से 3 गए 4 और बाहर है 4, तो 4 - 4 ये कितना हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में 0। यहाँ इसके डिवाइड में है कितना 69, तो 0 अपॉन समथिंग करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 5 करेंगे 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 15। अगला देखिए, पाई चार्ट है, यहाँ पे कह द पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 36 मार्बल अमंग 3 पर्सन्स, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स माधुरी हैज। माधुरी के पास कितने मार्बल है ये पूछा, टोटल जो मार्बल है ना वो 36 है। आप यहाँ से देख सकते हो कि माधुरी के पास ये वाला पोर्शन है, टोटल डिग्री में 360 होता है, इसके पास 180 है, यानी आधा है, तो 36 का हाफ कितना हो जाएगा अपने पास 80। अगला देखिए, कह रहा है ए पर्सन स्पेंड 25% ऑन हिज इनकम ऑन गुड्स ऑफ डेली यूज, तो 25% तो वो दैनिक जो है डेली की यूज की जो चीजें उन पे खर्च करता है। इसके बाद कह रहा है रिमेनिंग जो इनकम है उसका 18% वो रेंट देता है, फिर रिमेनिंग का 16% वो ट्रेवलिंग पे खर्च कर रहा है। उसके बाद उसके पास 861 रुपये बचते हैं। देखिए इसको उल्टा अपन लेके चल सकते हैं, जैसे 861 रुपये इसकी सेविंग है, कब, लास्ट में 16% खर्च करने के बाद बचे। मान लीजिए यहाँ पे इसके पास रिमेनिंग 100 था, 16 तो खर्च कर दिए, तो बचे कितने 84,
तो ये हमारे पास है 84 की वैल्यू। और इसको यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला रिमेनिंग मेरे पास आ गया। यहाँ पे देखिए रिमेनिंग यदि मैं इसको 100 मान लेता हूं तो उसमें से इसने 18 तो खर्च कर दिए, बचे कितने 82%। तो वो हमारे पास ये है 82% है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो यहाँ तक अपने पास आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में 25 खर्च किए तो ये जो रिमेनिंग बचा है टोटल ये स्टार्टिंग वाले का 75% है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये टोटल आ जाएगा। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 से 3 टाइम और 25 से 4 टाइम। 4 से देखिए ये हो जाएगा अपना 2 टाइम और फिर 1, 21 बार हो गया। 21 से देखिए 4 बार, 84 बचे 2, यानी 1 बार 41। 41 से हो जाएगा 2 बार और 2 से हो जाएगा 50 बार। तो ऊपर तो हमारे पास आ गया 5000 और नीचे आ गया नीचे 3। 16 थी 48, बचे कितने 20, फिर आ जाएगा 6 6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे करें साइन प्लस कोसेक √5 है, साइन क्यूब प्लस कोसेक क्यूब का मान पूछा है। देखिए साइन को यदि आप x मान लेते हैं तो ये हमारे पास है x प्लस 1/x, क्योंकि कोसेक क्या होता है 1/sin। ये दिया √5, हमें पूछा है x³ प्लस 1/x³। कब आएगा, जब इसका हम होल क्यूब करेंगे तो √5 का क्यूब करेंगे तो 5√5, और इसी नंबर में से प्लस है तो माइनस, इस नंबर का कितना 3 गुना। तो आंसर आ जाएगा 2√5। अगला देखिए, कोसेक प्लस कोट 3/2 है, कोसेक पूछा है तो आपको ये मैंने बताया था कि इसका उल्टा जो होगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा वो हो जाएगा 2/3। ऐड करेंगे तो ये हमारा टर्म कैंसिल होगा, इधर आ जाएगा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3। एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो गया 9 और 4 13। 2 हमारा अपॉन में आ जाएगा, तो कोसेक थीटा की यदि बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/12। अगला देखिए, यहाँ पे करा ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, यानी तीनों मिलकर ए बी और सी ये किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में। ए और बी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं। ए एज वेल एज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क, यानी ए अकेला करे तो भी 36 दिन लगेंगे, बी अकेला करे तो भी 36 दिन। हमें पूछा है सी का। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे तो वो 36 आएगा। 36 को डिवाइड करेंगे 12 से तो तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे 3 यूनिट। 36 से 1, 36 से 1, एक दिन में 1 यूनिट ही करेगा, बी भी 1 करेगा, तीनों 3 करेंगे। जब प्लस करोगे 1 + 1 2 ही हुआ, इसका मतलब सी ने कितना किया 1। तो सी 1 डे में 1 कर रहा है तो 36 करने में कितना टाइम लगेगा 36 यूनिट। अगला देखिए, एक स्पेयर है उसका हमें डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम हमें पूछा है। तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr क्यूब। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास हो जाएगा 7/2 और इसका क्यूब। 2 × 2 4 से 4 और 2 से 11, 7 से 7, ये हो गया हमारे पास 49। और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 539। डिवाइड बाई 3 से करना है तो 17 टाइम 51। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे करें डिमांड प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन ऑफ 3 कंपनी जो 4 जनवरी, ये इस डिमांड और प्रोडक्शन हमें दिया गया है। हमें पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिमांड एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 3 कंपनीज टेक टुगेदर, यानी तीनों डिमांड को और प्रोडक्शन को प्लस करना है। ठीक है, अलग अलग वो टोटल आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे एवरेज आएगा और उनका डिफरेंस लेना है, या हम डायरेक्ट डिफरेंस लेके 3 से डिवाइड कर दें, बात हमारी एक ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3800 है, इसमें से 3620 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना बचा 180, ये डिफरेंस आएगा। यहाँ पे यदि अपन माइनस करते हैं तो ये 12 में से 9 तो 3, 2 में से 2 यानी 0, फिर ये 15 में से 8 7 और 1, ये हो गया 1703 180। और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 8 में से 3 5, 11 में से 3 8 और 12 में से 8 4 और 4 में से 2 2, ये हमारे पास आ गया। इसको डिवाइड किससे कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 कंपनीज है। डिफरेंस लेके आप उनका एवरेज निकाल लो या एवरेज निकाल के डिफरेंस लो, बात एक ही है। तो 3 से जब इसको हम डिवाइड करते हैं, ऑप्शन तो इसके नहीं लग रहे हैं देखने पे, चलिए बाकी तरीका अपना एकदम सही है, कहीं कोई गलती नहीं हो सकता है, इनमें मिसप्रिंट हो या इनमें हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे से चेक करेंगे इनको। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको,
तो ये हमारे पास आ गया 13 टाइम 39, या 14 टाइम में हो जाएगा 42, फिर 16, तो फिर 5 टाइम और फिर 6 टाइम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। शायद कहीं मिस प्रिंट है, या तो ये 1 नहीं लगाया ना, इस टाइप से भी हो सकता है। चलिए अगला देखिए। चलिए ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।